नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों YouTube से पैसा कमाने के 10 तरीके आज मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, YouTube से पैसा आप कौन कौन से तरीकों से कमा सकते हैं, ऐसे 10 प्राइमरी तरीके मैं आपको बताऊंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यानी कि क्रिएटर्स को ये फ्रीडम देता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए उसे रिकॉर्ड करके पैसा बना सकते हैं, और पैसा भी इतना कि बड़ी बड़ी MNC कंपनी की नौकरी भी आपको इतना पैसा नहीं देती होगी। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कितना पैसा देती है क्या है वो अलग बात है, लेकिन मैं यहां पे आपको ज्यादा इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट उन 10 तरीकों के बारे में हम बात करते हैं जिनकी मदद से आप पैसा बना सकते हैं YouTube पर। जाहिर सी बात है कि YouTube पर काम करने के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, लाइक वीडियो मेकिंग स्किल्स या फिर आपके बात करने का स्किल्स। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ऑडियंस आपकी क्रिएट होती है, जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी उतने ही आपके पास तरीके खुलते जाते हैं YouTube से पैसा कमाने के। तो चलिए उन तरीकों की बात करते हैं सबसे पहले तरीके की, जो आप में से 99.9% लोगों को पता होगा, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे 10 प्राइमरी तरीकों की बात कर रहे हैं। तो पहला तरीका है एड्स रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, YouTube अपने क्रिएटर्स को ये फैसिलिटी देता है कि आप वीडियो बनाओ, उसे YouTube पर अपलोड करो और अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करो, और फिर YouTube आपको देता है फैसिलिटी आपकी ऑडियंस से पैसा कमाने की। यानी कि जो वीडियो आप अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, आप उन्हें मोनेटाइज कर सकते हो, उनके द्वारा उन पर एड्स रेवेन्यू के थ्रू पैसा कमा सकते हो। हालांकि YouTube पर एड्स रेवेन्यू के थ्रू पैसा कमाने के लिए भी किसी भी क्रिएटर के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिनके बाद ही कोई क्रिएटर पैसा बनाने की शुरुआत कर सकता है। जैसे कोई भी क्रिएटर जो अपने वीडियोस को अपने चैनल पर मोनेटाइज करना चाहता है, उनके पास मिनिमम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, पिछले 90 दिनों में 3 वीडियो कम से कम अपलोड किए होने चाहिए, और 3000 घंटे का वॉच टाइम उनके पास होना चाहिए अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपने वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। मोनेटाइजेशन शुरू होने के बाद आपके वीडियोस पर एड्स आने लगते हैं। जितने ज्यादा लोग आपके वीडियोस को देखेंगे उतने ज्यादा एड्स आएंगे और आप उतना ही ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो यानी कि मेन कहानी ऑडियंस की, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ज्यादा आपके पास पैसा होगा। बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके का नाम है स्पॉन्सरशिप। जी हाँ दोस्तों, स्पॉन्सरशिप एक ऐसा तरीका है पैसा कमाने का कि अगर आपके पास ऑडियंस है तो समझ लो आपके पास पैसा है। जितनी ज्यादा ऑडियंस है उतना ज्यादा पैसा है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन है या नहीं है। काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे भी है जिन्होंने आज तक अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी, लेकिन उनके पास ऑडियंस इतनी बड़ी है कि वो बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाते हैं। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आपके पास स्पॉन्सरशिप आ ही जाएगी, ये बात पक्की है। स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप अपनी ऑडियंस के दम पर मुंह मांगा पैसा भी मांग सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करना होगा जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो या ना हो, जस्ट आपका एम है कि आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कंटेंट बनाना है। बस YouTube की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप वीडियो बनाते रहो, कंटेंट बनाते रहो और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। यकीन मानो आप स्पॉन्सरशिप से इतना पैसा कमा सकते हो कि आपने सोची भी ना होगी। अगर आपके पास ऑडियंस है तो कंपनीज आपको खुद अप्रोच करती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वालिटी कंटेंट बनाने की जरूरत है। पैसा घर चल के अपने आप आएगा और आपसे कहेगा कि भाई साहब ये काम कर दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप ले पा रहे हैं तो आप मोनेटाइजेशन भी आप चालू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो आपके पास 2 पिलर्स हो जाते हैं एक ही चैनल से अर्निंग करने के। बात करते हैं तीसरे तरीके की। YouTube से पैसा कमाने का एक और तरीके का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। देखो साफ सीधी सी बात है, अगर आपके पास ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज हैं, तो आपके पास पैसा है स्पॉन्सरशिप का, ये अभी हमने बात करी। साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग भी एक ऐसा ही तरीका है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जब आपके पास एक ऑडियंस होती है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद करते हैं जो भी आप इंफॉर्मेशन आप देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपकी फैन फॉलोइंग होती है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। आप अगर अपनी ऑडियंस को कुछ रिकमेंड भी करते हैं कि हाँ मैं ये यूज करता हूं अपने लिए, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो आपके फैन आपकी बात पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आपकी रिकमेंड
की गई चीज को परचेज करते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं। अब इसमें चाहे कंपनी आपको अप्रोच करे या फिर आप कंपनी को अप्रोच करें, दोनों एक ही बात है। जब आप किसी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं और जब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को बिकवाते हैं अपनी मार्केटिंग के द्वारा, यानी कि आप रिकमेंड करके बिकवाते हैं, तो वो कंपनी आपको पर प्रोडक्ट एक कमीशन देती है और इसे ही कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट को बिकवाने में हेल्प कर रहे हैं और कंपनी आपको कुछ परसेंटेज कमीशन के तौर पर आपको दे रही है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट आपके द्वारा बिकेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ फायदा आपका होता है, कई बार कंपनी आपकी व्यूअर्स के लिए भी डिस्काउंट देती है, आपको एक अलग से कूपन दे देती है कि हाँ आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। काफ़ी जगह आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे होस्टिंग वेबसाइट्स का अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं और अपने नीश के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट एरिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बात करते हैं अगले तरीके की, यानी कि तरीका नंबर 4 की। तरीका नंबर 4 है चैनल मेंबरशिप। ये YouTube का ही एक फीचर है। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप अपने चैनल के लिए ये मेंबरशिप प्रोग्राम YouTube के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी अलग प्रीमियम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लोग आपका कंटेंट पैसा देकर देखते हैं। जैसे होता है ना कि हम चैनल का मंथली रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही आपके चैनल को भी लोग मंथली रिचार्ज कराकर देख सकते हैं। अब चाहे आप कोर्स बनाइए या फिर पढ़ाइए या फिर ऑनलाइन क्लास लीजिए या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, और वो जानकारी आप सिर्फ अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए पोस्ट कर सकते हैं। रेट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके चैनल का मंथली सब्सक्रिप्शन क्या होगा। उस सब्सक्रिप्शन में से YouTube कुछ हिस्सा चैनल पार्टनर के रूप में लेता है, बाकी आपको मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आपके पास ऑडियंस है तो प्रीमियम कंटेंट जनरेट करने का प्रीमियम यूजर्स के लिए। बात करते हैं नंबर 5 की। YouTube के थ्रू आप एज अ मेंटोर ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स और एजुकेशनल कंटेंट को सेल भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो लोग आपको पढ़ाई करवाते हैं YouTube पर और सॉल्व करने के लिए DPP पेपर्स वगैरह वो आपको सेल करते हैं 200-250 रुपये पर ई बुक के हिसाब से, या फिर अपना डिजिटल नोट्स या फिर कंटेंट सेल करते हैं। तो अगर आप एक एजुकेशनल चैनल का हिस्सा हैं तो ये कैटेगरी भी आपको अच्छा खासा पैसा बना कर देती है। और ये कैटेगरी भी सिर्फ एजुकेशनल कैटेगरी तक सीमित नहीं है, चाहे आप नोवेल राइटर हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, तो आप अपनी नॉलेज को ई बुक के द्वारा वीडियो बनाकर सेल कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपके पास होगी, जितनी ज़्यादा आप ई बुक्स बेचेंगे, सेल करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप पैसा बना पाएंगे, डायरेक्ट पैसा बना पाएंगे। नंबर 6, ये भी एक कमाल का तरीका है अपने फैंस से प्यार पाने का, जिसका नाम है सुपर चैट और सुपर स्टिकर। सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स पैसा कमाने का एक डायरेक्ट मेथड है जो लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपको मिलता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं एज अ क्रिएटर और बहुत सारी ऑडियंस आपके लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है, तो जिन लोगों को आपका कंटेंट या फिर लाइव स्ट्रीम पसंद आता है वो आपको सुपर चैट परचेज करके देते हैं। आपने कैरी मिनाटी का नाम तो सुना ही होगा, वो अपने लाइव स्ट्रीम में कितना सुपर चैट के लिए बोलते हैं और उनको लोग 1000-1000, 2-2000 रुपए एक झटके में ट्रांसफर कर देते हैं, सुपर चैट परचेज करके दे देते हैं। तो ये मत सोचना कैसे होगा, बस अपनी ऑथेंटिक ऑडियंस प्रिपेयर करो और शुरू हो जाओ। एक बार आपके पास ऑडियंस प्रिपेयर हो गई ना, तो आपके पास रास्ते खुलते चले जाएंगे। और ये वही रास्ते मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऑडियंस है तो पैसा है। बात करते हैं अगले, यानी कि नंबर 7 की, फैन फंडिंग। ये एक डायरेक्ट अप्रोच मेथड है फंड लेने का अपनी ऑडियंस से। अगर आप YouTube पर अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप आगे बढ़ें, तो आपकी ऑडियंस आपको फंडिंग कर सकती है, या आप डोनेट करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए अच्छा काम जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही 4 वीडियो डाल के आप डोनेशन मांगना शुरू कर दें और फैन से फंडिंग मांगना शुरू कर दें। नहीं, अगर लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपसे उनको कुछ मिलेगा, चाहे वो नॉलेज हो या फिर कंटेंट हो, तो वो चाहेंगे कि हाँ आप आगे बढ़ें। और रही बात फंडिंग की, तो फंड करने के लिए भी एक से एक बैठे जो एक झटके में आप पर कितने भी पैसों का दाव लगा सकते हैं, बदले में आपसे कुछ रिटर्न भी ले सकते हैं, या फिर आपके काम को एज अ बिजनेस देख सकते हैं। तो फंड आपको इजीली मिल जाता है, जिसे हम फैन फंडिंग का नाम भी कहते हैं। और ये भी एक तरीका है अपने काम को एक दूसरे लेवल पर ले जाने का। बस आपको शुरुआत में अच्छा काम करना होगा। बात करते हैं नंबर 8, मर्चेंडाइज सेल।
ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाने का, जिसमें आप थर्ड पार्टी मर्चेंडाइजर के साथ जुड़कर, यूट्यूब के खुद अपने भी पार्टनर मर्चेंडाइजर्स हैं या फिर आप अलग से भी मर्चेंडाइजर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अपने चैनल से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लाइक जब आप एक अच्छे लेवल के क्रिएटर होते हैं और एक अच्छी ऑडियंस आपके पास होती है, तो मर्चेंडाइजर के थ्रू आप अपने फैंस तक अपने चैनल की थीम से रिलेटेड टी शर्ट्स, मग्स या फिर अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं, जिसमें कमीशन आपको मिलता है। जस्ट आपका डिज़ाइन होता है, बाकी प्रोडक्ट किसी और का होता है, आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, आपके नाम के लिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए। इसे हम एक इंडिविजुअल तरीका तो नहीं बोल सकते पैसा कमाने का, लेकिन हाँ, इससे पहले जो भी तरीके मैंने आपको बताए उनके साथ आप इस तरीके का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं, अपनी अर्निंग का लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 9 की, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी फैन फंडिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस फैन फंडिंग में आपकी ऑडियंस आपको प्यार करती है और आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती है, तो आप चाहे आस्क करें या ना करें, आपके फैन आपको उसमें फंड कर सकते हैं। लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए अपनी ऑडियंस से सपोर्ट के लिए कहते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है या फिर ये मेरा टारगेट है, तो आप मुझे सपोर्ट करें, या फिर आप फंड करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके का आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो लोग आपको फंड कर सकें, चाहे वो आपका बिजनेस स्टार्टअप हो या फिर आप किसी चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह। साथ ही इसमें आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लिमिट तक का फंड चाहिए। यानी कि सपोज आप किसी चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, सर्टेन अमाउंट तक का फंड चाहिए, तो आप अपने, क्योंकि आपके पास क्राउड है, तो आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, अपने क्राउड से फंड की डिमांड कर सकते हैं। फिर सामने वाले इंडिविजुअल की अपनी इच्छा है कि वो आपको कितना फंड देते हैं। तो कुल मिलाकर क्राउड फंडिंग आपके द्वारा आस्क किया गया फंड है, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल जनता चाहेगी कि आप अच्छा काम करते रहें। नंबर 10, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पब्लिक स्पीकिंग एंड कंसल्टिंग। जब आपके पास ऑडियंस होती है तो इसका मतलब है कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, या फिर आप जो करते हैं या फिर आपके काम के लिए लोग आपको पसंद करते हैं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अपनी एक ऑडियंस होती है। तो आपको ऐसे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन आते हैं, जहां पर आपकी ऑडियंस को उनके साथ कोलैबोरेट किया जाता है कि हाँ ठीक है, लोग आपको सुने। और वहां पर आप ऐसे ही नहीं चले जाते, आपको वहां जाकर बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए पे किया जाता है। तो ऐसी कैटेगरी पर आप काम कीजिए जिससे कि आप पब्लिक को कुछ बोल सकें, इस तरीके से भी पैसा कमा सकें। तो ऐसी काफी सारी कैटेगरीज है जिन पर आप काम कर सकते हैं, और ये 10 वो टॉप तरीके हैं जिन पर आप लोगों को पैसा बनाते हुए देखेंगे, पैसा कमाते हुए देखेंगे। हाँ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी। काफी लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं, तो ये वो तरीके हैं, जब ऑडियंस हो जाती है उनके पास, तो ये वो तरीके हैं कि वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो यूट्यूब के थ्रू ही आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये तो अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं, एक तरीके से आप इस वीडियो का पार्ट 1 ही मान लीजिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। ऐसे 10 और भी तरीके हैं जिनके थ्रू आप यूट्यूब के द्वारा ही पैसे कमा सकते हैं। तो यूट्यूब या फिर अदर सोशल प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी सुविधा देता है कि आप पैसा बनाएं, 10 गुना पैसा बनाएं, 20 गुना पैसा बनाएं, कितना भी पैसा बनाएं, किसी ने सोचा भी ना हो इतना पैसा बनाएं। आशा करता हूं कि आप अगर इस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो आपको एक विजन मिलेगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इतने आप अपने पास ऑडियंस ज्वाइन कर लेते हैं, तो पैसा आपको चारों तरफ से मिलेगा। बस कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लगातार लोगों को पसंद आता रहे। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।